हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश जो सेकंड है इट सो हैपन्ड उसका सिक्स चैप्टर द फाइट लड़ाई है ना, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें दो लड़के हैं है ना, उनमें किसी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है ना। तो आपने देखा होगा कि जब बराबर के नहीं होते है ना, एक लड़का बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अगर माना किसी बात के ऊपर में लड़ाई हो जाए है ना, तो वो जो छोटा होता है भले ही वो उससे छोटा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की खातिर वो उससे क्या होता है, भिड़ जाता है ना। चाहे भले ही उसकी जो है ना हारने की संभावना हो, लेकिन वो अपनी जान लगा देता है उसमें, ठीक है ना। तो ये एक तरह से एक सामान्य बात है जो कि लड़कों में अक्सर हुआ करती है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे और पढ़ेंगे इसको, और आप इससे एक सीख भी पाओगे कि किस तरह से हम अगर माना ऐसी स्थिति में फंस जाएं है ना, जहाँ बातों ही बातों में कई बार ऐसा होता है हम नहीं चाहते लड़ाई करना है ना, लेकिन फिर भी सामने वाला मान ही नहीं रहा है ना, तो ज़बरदस्ती लड़ाई में हमें शामिल होना पड़ता है। तो हम कैसे उस स्थिति से बाहर निकलें, ठीक है ना, सम्मानपूर्वक। तो रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी जो एक लड़का है वो खोज लेता है एक पूल यानी तालाब को एक जंगल के अंदर, एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर ए स्विम यानी तैरने के लिए उसमें वो कूद पड़ता है, ठीक है ना, अर्थात वो उसमें अंदर वो जंप करता है तैरने के लिए। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ ए राइट टू द पूल। अब देयर इज ए सीरियस ट्रबल, एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है उसके बीच और एक दूसरे लड़के के बीच, जिसका कि उस पूल के ऊपर क्या है, अधिकार है ना। अर्थात ऐसे समझ लो कि उसके एरिया में उसके फादर का है वो क्षेत्र, उसके अंदर वो पूल है, तालाब है। ए फाइट एंस्यूज का मतलब उत्पन्न हो जाना। तो क्या लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई पैदा हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ, और जो पहला राउंड है उस लड़ाई का वो बराबरी पर छूट जाता है। बराबरी छूटने का मतलब कोई जीतता हारता नहीं है, ठीक है ना। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर में रंजी को आए हुए एक महीने से कम समय ही हुआ है ना। व्हेन ही डिस्कवर्ड, तब वो खोज लेता है द पूल इन द फॉरेस्ट के अंदर एक तालाब को वो खोज लेता है। इट वॉज द हाइट ऑफ द समर है ना, गर्मी पीक पे थी है ना, गर्मी पूरे जोर पे थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसका स्कूल अभी खुला नहीं था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और चूंकि उसने अपने इस अर्ध हिल स्टेशन पर, एक तो होता है पूरी तरह से हिल स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत ऊंचाई होती है, पहाड़ी होती है ना, जैसे शिमला है, ठीक है ना, ये जो है नैनीताल है, वो तो क्या है प्योरली हिल स्टेशन। जैसे अपने राजस्थान के अंदर है माउंट आबू है, तो प्योरली हिल स्टेशन है वो। और एक छोटा हिल स्टेशन सेमी हिल अर्ध है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इतना ऊंचा नहीं होता वो, लेकिन वहाँ भी लोग आते हैं। तो उस सेमी हिल स्टेशन पे अब तक उसके फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। ही वांडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो अपने आप ही इधर उधर घूमता रहता था। वांडर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमता रहता था खूब सारी मात्रा में। एक गुड डील, खूब सारा वो घूमता रहता था अपने आप। इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स, उन पहाड़ियों में और उस जंगलों में वो घूमता रहता था। दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो कि उस कस्बे के चारों ओर, ऑल साइड्स यानी चारों ओर उस कस्बे के वो स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली है ना, यानी फैले हुए थे। स्ट्रेच्ड अवे का मतलब क्या होता है, फैले हुए थे वो है ना, और इंटरमिनेबली का मतलब होता है दूर दूर तक है ना, ऐसा लगता था कभी खत्म ही नहीं होंगे, यानी बहुत लंबे क्षेत्र में वो नेवर एंडिंग, ऐसे समझ लो आप है ना। इंटरमिनेबली नेवर एंडिंग यानी कभी न खत्म होने वाले, अर्थात बहुत लंबे लंबे जंगल उसमें उस टाउन के चारों ओर फैले हुए थे।
है ना। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, वर्ष के उस समय। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और जो रंजी था वो घूमता रहता था बनियान में और अंडरवियर में, अंडरवियर नहीं सॉरी, शॉर्ट्स का मतलब होता है नेकर, नेकर है ना, उसको बोलते हैं। हाफ जो पैंट होता है ना, हाफ पैंट उसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें वो घूमता रहता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट, और उसके जो ब्राउन पैर थे, उसके सलेटी कलर के, है ना, भूरे रंग के उसके जो पैर थे, वो उस चौकी डस्ट से, चौक नुमा, है ना, उस धूल की वजह से, दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो उस जमीन पे क्या होती थी, उड़ती थी, जो धूल उड़ती थी उसकी वजह से उसके पैर, जो ब्राउन पैर थे, वो कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे। धूल की वजह से पैर कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। द अर्थ वाज पास्ट, जो जमीन थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी, है ना, तप रही थी बुरी तरह से, है ना। द ग्रास ब्राउन, उस गर्मी की वजह से जो घास थी वो बिल्कुल जल के भूरी हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो पेड़ थे वो एक तरह से आभा रहित हो गए थे, माना उनके ऊपर कोई चमक ही नहीं रही, मुरझाए से हो गए थे सारे पेड़, इतनी सारी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हार्डली स्टिरिंग, है ना, और वो मुश्किल से ही हिल डुल रहे थे, यानी पत्ता भी नहीं हिल रहा था। जैसे बहुत तेज कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो बिल्कुल पसीने पसीने आते रहते हैं, हवा भी नहीं चलती है, वैसी स्थिति हो रखी थी। और वो पेड़ जो थे क्या कर रहे थे, वो वेटिंग फॉर ए कूल विंड, वो किसका इंतजार कर रहे थे, ठंडी हवाओं का इंतजार कर रहे थे। और ए रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, और बरसात की फुहारों की, बरसात की झड़ी की, जो कि उनको क्या कर दे, तरोताजा कर दे, उसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। पेड़ जो है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच ए डे, ऐसे ही दिन, ऐसे ही एक दिन, ए हॉट टायर्ड डे, एक बहुत ही गर्म और थकान भरा जो दिन था उस दिन, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, रंजी को जंगल के अंदर उस पूल का पता चल गया। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुएंसी, है ना, ट्रांसलुएंट, ट्रांसल्यूसेंट होता है, है ना, ट्रांसल्यूसेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी किससे बना है, ट्रांसल्यूसेंट से बना है। ट्रांसल्यूसेंट होता है पारदर्शी, जैसे आर पार दिख जाए जिससे, ठीक है ना। तो द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुएंसी, जो पानी था वो बिल्कुल पारदर्शी था, आर पार दिख जाए। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप उस तालाब के तले में, बॉटम यानी तल में, जो तला होता है उसका, उसमें आप चिकने गोल गोल कंकड़ों तक को देख सकते थे, है ना, यानी उसके तले में पड़ी हुई चीज़ें, जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहे थे। इतना स्वच्छ पानी उस तालाब का था। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, है ना, और वो पूल कैसे भरता था, ए स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी स्ट्रीम, है ना, एक तरह से झरना मान लो, धारा मान लो, इमर्ज्ड जो कि फूट रही थी, फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स, है ना, चट्टानों की एक परत में से, चट्टानों की जो परतदार चट्टानें थीं उनमें से एक पानी की धारा फूट निकली थी, जो कि उस पूल को क्या करती थी, फीड करती थी, उस पूल के अंदर पानी भरती थी। ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के समय में, तो जब मॉनसून की बरसात होती है उस समय, तो दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टॉरेंट, तो ये जो धारा थी ये एक तरह से बहुत तेज बहती हुई धारा होती थी जब बरसात के मौसम में। तो कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम हिल्स, और उन पहाड़ियों से, उन चट्टानों से वो क्या होती थी, नीचे उतरती हुई आती थी। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दिनों में, इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल, ये मुश्किल से ही एक छोटी सी धारा के रूप में ही रह जाती थी, इसे टुल 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 पानी होता रहता, बहुत धीरे 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 धीरे, इस तरह की, है ना, ट्रिकल जो है बहुत एक छोटी सी पानी की धारा बन जाती थी गर्मियों के अंदर। द रॉक्स, और जो चट्टानें थीं,
द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, है ना। अब वो एरिया कैसा था, चट्टानी एरिया था। वो कैसा एरिया था, वो चट्टानी एरिया था। तो इसलिए जो रॉक्स थी उसकी, वो पानी को रोके रखती थी, पूल के पानी को, अर्थात ज़मीन में जाने से रोक लेती थी। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स एंड द प्लेन्स, और इसी वजह से वो जो समतल मैदान होते हैं उनके अंदर जो तालाब होते हैं उनका पानी सूख जाता है ना, क्योंकि मिट्टी होती है और मिट्टी में से पानी रिस के नीचे ज़मीन में चला जाता है। लेकिन वो एरिया कैसा था, चट्टानी एरिया था, है ना, तो उससे क्या है, पानी नीचे रिस के नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो जो चट्टानें थी वो उस पूल के पानी को रोके रखती थी। When रंजी सॉ द पूल, जब रंजी ने, उस लड़के ने, रंजी ने जब उस पूल को देखा, तालाब को देखा, he did not hesitate to get into it, तो उसने उसके अंदर उतरने में झिझक महसूस नहीं की, अर्थात वो उसके अंदर आराम से कूद गया बिना झिझके। He had often gone swimming alone or with friends, वह अक्सर तैरता था, कभी अकेला कभी अपने दोस्तों के साथ। When he had lived with his parents, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, माता पिता के साथ रहता था। इन ए थर्स्टी टाउन, एक प्यासे शहर में, प्यासे कस्बे में। थर्स्टी टाउन का मतलब होता है जहाँ पानी की क्या हो, किल्लत हो। प्यासा कस्बा का मतलब क्या है, एक तो होता है जहाँ पे खूब सारा पानी हो, है ना, और जो बेटा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे क्या है, पानी की बहुत कमी है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, थर्स्टी टाउन कहा जाता है। और ये जो रंजीत था, हो सकता है इसके पापा का क्या होता रहता होगा, ट्रांसफ़र होता रहता होगा, तबादला, तो ये जगह जगह क्या होते थे, ये इधर उधर ट्रांसफ़र की वजह से, और ये जाते रहते थे। तो ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वह अक्सर तैरने जाता था, कभी अकेला कभी अपने दोस्तों के साथ। व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता के साथ रहता था, एक कम पानी वाले, है ना, पानी की कमी वाले, इन द मिडिल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, जो राजपूताना डेजर्ट है ना, पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसके मध्य में, है ना। अब पश्चिमी राजस्थान बेटा देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना, चूरू, ये ज़िले क्या हैं, है ना, जोधपुर, है ना, ये सब क्या है, जो है ना, इनके अंदर पानी की बहुत कमी है ना, तो इनको रेगिस्तान कहा जाता है। तो इन जो ज़िले हैं इनके किसी कस्बे में उसके पापा की नौकरी रही होगी। तो देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ पे जो रेगिस्तान के अंदर जो पूल होते थे वो तो कुछ स्टिकी होते थे, या तो स्टिकी होते थे, चिपचिपे होते थे, चिकनी मिट्टी वाले होते थे, या मडी पूल्स, या वैसे मिट्टी वाले पूल होते थे, अर्थात चट्टानों वाले पूल नहीं होते थे वो। वेयर बफेलो, जहाँ पर कि भैंस जो होती थी, वेलोड, लोट मारती रहती थी उन तालाबों के अंदर, पोखर जैसे होती ना, उनमें भैंस लोट मारती रहती थी, लुटलुटी मारती रहती थी। एंड वुमेन, और महिलाएं, वॉश्ड क्लोथ्स, और उनमें महिलाएं क्या करती थी, कपड़े धोती थीं। तो इसलिए वो पूल कैसे रहते थे, बहुत गंदे रहते थे। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने इस तरह का पूल कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना स्वच्छ, इतना ठंडा और इतना आकर्षक। इनवाइटिंग का मतलब जैसे कि मानो वो उसको क्या कर रहा हो, इनवाइट कर रहा हो, आओ और मेरे अंदर कूद के नहाओ। ही लेफ्ट इन टू द वाटर, वह उस पानी में छलांग उसने मार ली, जंप कर गया उसके अंदर। हिज लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट, उसकी जो लिम्स थी, उसके जो हाथ थे, हाथ पैर जो थे उसके, वो बिल्कुल वैसे थे, है ना। सपल, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, है ना, लचीले, है ना। एक तो होता है जैसे कि हाथ पैर मुड़ी नहीं रहे, ठीक है ना, सख्त होते हैं, है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे, है ना, लेकिन उसके हाथ कैसे थे, बिल्कुल लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, और वो पतला दुबला भी था थोड़ा सा, और उसके हाथों में किसी प्रकार का, हाथ पैरों में क्या नहीं था, फैट नहीं था, यानी मोटे नहीं थे वो। एंड हिज डार्क बॉडी, और उसका सांवला जो शरीर था, ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, है ना, सूरज की रोशनी से चमकते हुए उस पानी के अंदर उसके जो शरीर था, उसका सांवला शरीर वो चमक रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन, ये लो एक दिन तो नहा लिया, तो उसको वो लग गई, क्या नाम है, चस्का लग गया। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स,
ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन वो फिर आ गया अपनी शरीर की गर्मी बुझाने के लिए, है ना, उस ठंडे पानी में, उस फॉरेस्ट के पूल के अंदर, जो जंगल था उसके तालाब के अंदर। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वह वहाँ लगभग 1 घंटे रहा। स्लाइडिंग इन एंड आउट, कभी उतर जाता पूल में, कभी बाहर निकल आता उससे। ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड देखो पहले आया था ना ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी, तो लिम्पिड उसी का पर्यायवाची शब्द है ये, है ना, सिनोनम है। तो लिम्पिड मतलब ट्रांसल्यूसेंट, है ना, बिल्कुल पारदर्शी, है ना। अब हरा पानी, अब हरा हो सकता है क्योंकि वो जंगल है तो चारों तरफ पेड़ हैं तो उनकी परछाई आ रही हो, इसलिए इसको हरा पानी बोल दिया हो उसने, है ना। तो वो कभी उसमें अंदर घुस जाता था, कभी बाहर निकल आता था। और लाइंग स्ट्रेस्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, है ना। और वो क्या करता था, कभी अंदर चला जाता था पूल में, कभी बाहर आ जाता था, या लेट जाता था टांग फैला के, है ना। किस पे लेट जाता था, चिकनी पीले रंग की चट्टानों के ऊपर। किसकी छाया में, शेड यानी किसकी छाया में, चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले साल के वृक्षों की छाया में। वहीं पूल के जस्ट किनारे जो चट्टानें थीं, है ना, उनके ऊपर क्या थे, पेड़ थे, पेड़ों की नीचे चट्टानें थीं, उन पे वो लेट जाता था, टांग फैला के आराम कर लेता था। तो कभी पूल के अंदर कूद जाता था, नहा लेता था उसमें, फिर बाहर आ जाता था, आराम से टांग फैला के चट्टान पर लेट जाता था, फिर वापस जैसे ही गर्मी लगती फिर कूद जाता, फिर नहा लेता। तो ऐसे वो लगभग 1 घंटे वो वहाँ पे तैरा। इट वॉज वाइल, इसी समय, ही ले दस, जब वो इस तरह लेटा हुआ था, दैट ही नोटिस्ड, कि उसने नोटिस किया, दैट ही नोटिस्ड, कि उसने नोटिस किया, अनोदर बॉय स्टैंडिंग, कि एक दूसरा लड़का खड़ा है। अनोदर बॉय स्टैंडिंग का मतलब एक दूसरा लड़का खड़ा है। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ ही दूरी पर, ए लिटिल डिस्टेंस अवे, कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा है ना। तो उसने नोटिस किया। स्टेयरिंग एट हिम, जो कि उसकी ओर क्या कर रहा है, घूर रहा है। स्टेयरिंग एट हिम यानी उसकी ओर वो क्या कर रहा है, घूर रहा है। इन ए हॉस्टाइल मैनर, है ना, गुस्से से। हॉस्टाइल मैनर का मतलब जैसे क्रोध से, एक तो होता है प्लेजेंट तरीके से, है ना, खुशनुमा, और एक होता है गुस्से से, क्रोध से मारेगा क्या, ऐसे। द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी, और जो दूसरा लड़का था वो रंजी से थोड़ा बड़ा था। टॉलर, लंबा भी था उससे। थिकसेट, थोड़ा सा मोटा भी था उससे। विद ए ब्रॉड नोज, उसकी नाक कैसी थी, चौड़ी नाक थी उसकी। नाक कैसी थी उसकी, थोड़ी चौड़ी थी। एंड थिक रेड लिप्स, और उसके होठ थोड़े भारी थे, है ना, थोड़े से मोटे थे, और लाल रंग के उसके लिप्स थे, है ना, क्योंकि वो थोड़ा गोरा था। तो गोरे जो होते हैं लड़के, उनके जो लिप्स होते हैं वो नेचुरली कैसे होते हैं, थोड़े से रेड होते हैं। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने बस रंजी की तरफ देखा, है ना, बस खाली देखता रहा वो रंजी की तरफ, है ना। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा। अब देखो ये जो लेटा हुआ है ना चट्टान के ऊपर, ये लड़का जो है ना ये रंजी है ना, और ये जो दूसरा लड़का है जो जिसके फादर का ये पूल है, समझ गए ना। अब देखो ये थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में, है ना, और ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, ठीक है। एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा उसने रंजी ने, द अदर कॉल्ड आउट, तो वो दूसरा लड़का बोला, ये वाला लड़का बोला, वॉट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, श्रीमान जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रंजी जो कि उससे दोस्ती करने के मूड में था कि चलो अच्छा है मेरे को अपना साथी मिल गया। तो रंजी तो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, उससे फ्रेंडली होने के लिए तैयार हो चुका था वो। तो वाज टेकन अबैक, उससे बड़ा धक्का लगा, रंजी को बड़ा धक्का लगा। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, धक्का लगना। उससे बड़ा धक्का लगा एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, उस दूसरे लड़के की जो आवाज़ थी, जो आवाज़ का जो लहजा था, उसकी हॉस्टिलिटी की वजह से, उसकी क्रूरता की वजह से, उसके गुस्से की वजह से, है ना,
उसके रूखेपन की वजह से उसको क्या लगा, एकदम धक्का लगा। आई एम स्विमिंग, जब उसने कहा ना व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, आप यहाँ श्रीमान क्या कर रहे हो, तो उसने कहा आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, रंजी बोला मैं तैर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं तैर लेते, आओ तुम भी मेरे साथ तैर लो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, वो जो अजनबी लड़का था वो रंजी की तरफ आगे बढ़ा। स्ट्रोड का मतलब होता है तेज, थोड़ा सा भारी कदमों से आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना स्ट्रोड, जैसे कुछ निर्णायक कदम उठा रहा हो, ठीक है ना। किसकी ओर बढ़ा वो, रंजी की ओर बढ़ा। हु स्टिल सैट ऑन द रॉक, जो अभी भी किसके ऊपर बैठा हुआ था, चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था रंजी तो। एंड, और उस लड़के ने प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, उस मिट्टी के अंदर, उस बालू रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर अपने चौड़े पैरों को दृढ़तापूर्वक जमाते हुए, प्लांटिंग, प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, जमाना, है ना। एक तरह से पैर उसने जाके थपथपाया, ऐसे आके जमीन पे पैर पटका, है ना, उस दूसरे लड़के ने। तो प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट, चौड़े पैरों को उसने फर्मली, दृढ़तापूर्वक जमीन में उसने फटकारा उसको। सेड, और बोला, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर, मानो कि वंस एंड फॉर ऑल, मानो कि वो इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलटाना चाहता हो, है ना, कि बस अभी बस वो कर देगा, निर्णय कर देगा। क्या बोला वो लड़का दूसरा वाला, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं योद्धा हूँ। वॉरियर, वॉरियर किसको बोलते हैं, योद्धा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम जैसे गांव के लड़कों के उत्तर सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं उत्तर सुनता नहीं हूँ, मैं अब कौन हूँ, वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ मैं, है ना। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सैड रंजी, रंजी बोला अच्छा तो तुम जो ग्रामीण होते हैं उनसे फाइट करना पसंद करते हो, उनसे लड़ाई करना पसंद करते हो। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, अच्छा मैं कोई ग्रामीण नहीं हूँ, मैं कोई गांव का गमेला आदमी नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं फाइटर हूँ, है ना। उसने कहा मैं वॉरियर हूँ, मैं योद्धा हूँ, और ये बोला आई एम ए फाइटर, मैं लड़ाकू हूँ। आई एम ए वॉरियर, मैं योद्धा हूँ, आई एम ए फाइटर, मैं लड़ाका हूँ, लड़ाकू हूँ। तो वो कह रहा है वॉरियर अपने आप को, और रंजी कह रहा है मैं फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड एन एम्पास, है ना। अब वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गए जहां पे कुछ सुलटारा नजर नहीं आ रहा, उलझ गए वो एक तरह से। एम्पास का मतलब होता है जहां से कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सुलह का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, है ना। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, एक तो कह रहा है कि वो योद्धा है, एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और जो दूसरा है वो उसने अपने आप को घोषणा कर दी है कि मैं क्या हूं, लड़ाका हूं, लड़ाकू हूं। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, अब और क्या कहा जा सकता था, अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। एक तो कह रहा है मैं योद्धा हूं, दूसरा कह रहा है मैं लड़ाकू हूं। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, क्या तेरे समझ में आया, क्या तुझे समझ में आया कि मैं योद्धा हूँ। सैड द स्ट्रेंजर, वो अजनबी लड़का बोला क्या तुम्हें समझ में आया मैं योद्धा हूँ। फीलिंग दैट, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि परहैप्स शायद दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, कि शायद ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं योद्धा हूँ, ये बात, इंफॉर्मेशन नहीं बात, है ना, ये सूचना रंजी के सिर में घुसी नहीं लगती है। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना, है ना। तो इसलिए वो दोबारा बोला, क्या बोला वो, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, समझा तुमने मैं योद्धा हूं। क्यों बोला वो, उसने समझा कि शायद इसके दिमाग में ये बात घुसी नहीं लगती है। आई हैव हर्ड यू सेड 3 times, रिप्लाइड रंजी, रंजी बोला श्रीमान आप ये 3 बार बोल चुके हो ये वाली बात कि मैं वॉरियर हूं, वॉरियर हूं, वॉरियर हूं।
आई हैव हर्ड यू से इट 3 टाइम्स, मैं तुम्हें ऐसा कहते हुए 3 बार सुन चुका हूं, रंजी बोला। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो फिर तुम यहां से भाग क्यों नहीं रहे हो, ये वो स्ट्रेंजर लड़का बोल रहा है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम भागो, बस कोई कम नहीं पड़ रहा अब इन दोनों में से। आई विल हैव टू बीट यू, अब मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें ठोकना पड़ेगा, अब ये ऐसे बोल रहा है। सैड द स्ट्रेंजर, वो अजनबी लड़का बोला। अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, है ना, एक उग्र रूप धारण करते हुए, वायलेंट यानी उग्र, एटीट्यूड यानी रूप धारण करते हुए, अज्यूमिंग यानी लेते हुए, उग्र रूप लेते हुए वो बोला कि फिर तो मुझे तुम्हारी ठुकाई करनी पड़ेगी। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और वो रंजी को अपने हाथ की हथेली दिखाने लग गया, चांटा मारते ना जैसे, ऐसे हथेली दिखाने लग गया। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सैड रंजी, रंजी बोला मैं इंतजार कर रहा हूं, तू करके तो देख, तुम करके तो दिखाओ, ये कह रहे हो तुम करके दिखाओ, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। यू विल सी मी डू इट, सैड द अदर बॉय, ठीक है, दूसरा लड़का बोला तुम मुझे ये करता भी देख लोगे, है ना, अभी करके दिखाता हूं तुम्हें। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, हिसिंग मतलब सीटी की सी आवाज निकलना, जैसे इस तरह से सै की आवाज होती है ना, उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। दूसरे लड़के ने एक अजीब सी, विचित्र सी, सीटी की सी आवाज निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, उन्होंने एक दूसरे को एक दूसरे की आंखों में लगभग 1 मिनट तक घूरा। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, फिर उस योद्धा ने, वो जो दूसरा लड़का था, उसने रंजी के चेहरे पर, गाल पर, है ना, पूरे ताकत से, पूरे जोर से, पूरे बल से, जो कि वो इकट्ठा कर सकता था। मस्टर मतलब जितने जोर से वो इकट्ठा कर सकता था, और मस्टर मतलब कलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे क्या अर्थ है इसका कि जितने जोर से वो थप्पड़ मार सकता था, उसने रंजी के गाल पे थप्पड़ मारा। रंजी स्टैगर्ड, रंजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, ऐसा लगा कि धरती घूमने लग गई, चक्कर आने लग गए उसको, रंजी को, है ना, क्योंकि वो लड़का थोड़ा सा भारी था, हृष्ट-पुष्ट था, तंदुरुस्त था उससे। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसके गाल पे उंगलियों के लाल भारी निशान उभर आए। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असेलेंट, असेलेंट का मतलब जो आक्रमणकारी होता है उसको बोलते हैं, तो उस लड़के ने, सामने वाले ने आक्रमण किया था ना, तो वो चीखा, देयर यू आर, ये ले, ऐसे, है ना, जैसे ही उसने चांटा मारा और फिर बोला ये ले। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तो तुम भगोगे, अब तो तुम यहां से भागोगे ना। फॉर आंसर, उत्तर देने के लिए, रंजी स्वंग हिज आर्म अप, रंजी ने अपनी बाह ऊपर उठाई, अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया। एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है ना मुक्का, इनटू अदर्स फेस, उस दूसरे लड़के के चेहरे पर जोर से, है ना, बोनी, है ना, जैसे हड्डियों से, हाथ के उससे मुक्का उसने उसके चेहरे पे मारा। चलो मार पिटाई शुरू हो गई। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, और अब वो एक दूसरे के गले पकड़ लिए उन्होंने। स्वेइंग ऑन द रॉक, उस चट्टान के ऊपर इधर उधर झूल रहे हैं वो, कभी इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, कभी इधर की तरफ राइट साइड में, जो आजमाइश हो रही है उन दोनों के अंदर। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, उस रेत के ऊपर गिर रहे हैं वो। रोलिंग ओवर एंड ओवर, लुढ़क रहे हैं बार बार। देयर लेग्स एंड आर्म्स, उनकी टांगें और उनकी जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, लॉक्ड, वो फंसी हुई हैं कैंची की तरह, है ना। इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, एक बड़े हताशा भरे उग्र उस संघर्ष के अंदर, है ना, उनके हाथ पैर एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, लॉक हो रखे हैं, अर्थात, है ना, कैंची की तरह फंसे पड़े हैं। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गैस्पिंग का मतलब होता है बच्चों कि जब अब जैसे लड़ाई कर रहे हैं ये, है ना, तो सांस नाक से नहीं ली जा सकती फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो फिर आदमी क्या करता है,
है ना, मुंह से सांस लेता है फिर, ठीक है ना। तो वो मुंह खुले मुंह से सांस ले रहे हैं, एंड कर्सिंग, और एक तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, क्लॉइंग, नाखूनों से खुरच रहे हैं, एंड स्लैपिंग, और थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को, चटाक ही चटाक मार रहे हैं। दे रोल्ड इनटू द सैलोज ऑफ पूल, और वो इस प्रकार लुढ़कते लुढ़कते उस तालाब के उथले पानी में पहुंच जाते हैं। कीचड़ वाला जो होता है ना, शुरू का जो होता है, जहाँ पे शुरुआत जहाँ होती है, तो वहाँ पे तो ऐसा कीचड़ सा ही होता है। ज़्यादा गहरा जो पानी होता है वहाँ थोड़ा साफ होता है। इवन इन द वाटर, पानी में भी द फाइट कंटिन्यूड, उनकी लड़ाई जारी थी। एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, है ना। अब क्या है, जैसे वो उस वहाँ पे कीचड़ नुमा हो रखी थी ना, उसकी पूल का किनारा जो था वहाँ पे, है ना, हल्का सा बेसिक उथला था वहाँ पे पानी, ठीक है ना, गहरा पानी वहाँ पे नहीं था, तो उसमें वो सन जाते हैं कीचड़ से क्या हो जाते हैं, वो सन जाते हैं, सन गए एक तरह से वो। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, अब वो कीचड़ में सन गए, उनके मुंह वगैरह सब, आँख वहाँ कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा अब उनको, और वो एक दूसरे के सिर को और एक दूसरे के गले को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ फेंक रहे हैं कि कहीं पकड़ में आ जाए, इस तरह से कर रहे हैं वो, है ना। बट लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट But after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. 5 मिनट के उस फ्रेंजीड, है ना, फ्रेंजी का मतलब होता है एक तरह से उग्र, जैसे वायलेंट आया था ना, वही 5 मिनट के उस उठापटक वाले उग्र अनसाइंटिफिक स्ट्रगल। एक तो होता है वैज्ञानिक तरीके से लड़ें, है ना, तरीके जैसे कुश्ती लड़ते हैं, आपने देखा होगा, है ना, जो पहलवान होते हैं उनके तरीका होता है, और माना उस नियम होते हैं उनके कुछ लड़ने के, और अगर उसको से कोई अलग जाता तो वो सीटी बजाता है ना, रोक देता है उनको, छुड़वा देता है वो, है ना। लेकिन अब वहाँ तो उनका तो कुछ नहीं, जैसे पकड़ में आ रहा है, जो तो जैसे मार पिटाई हो रही है वैसे कर रहे हैं वो एक तरह से। तो उनका जो स्ट्रगल है वो कैसा है, अनसाइंटिफिक है ना, अवैज्ञानिक है, नियम कानून कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो 5 मिनट के उस अवैज्ञानिक तरीके से उनके संघर्ष में, उग्र संघर्ष में, फ्रेंजीड उग्र संघर्ष के अंदर, नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, किसी की भी विजय नहीं हुई, कोई भी नहीं जीता। 5 मिनट तक वो लड़ते झगड़ते रहे। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब होता है थकान बहुत ज़्यादा, है ना, निढाल हो गए, उनके शरीर दोनों के थक के चूर हो गए। दे स्टूड बैक, अब वो थोड़े से पीछे, एक दूसरे से पीछे हट गए, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो थोड़ा सा पीछे हट गए। मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और अब वो बोलने के बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो, क्योंकि सांस भर गई ना उनकी, तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही मुंह से, इसलिए वो बोलने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। नाउ डू यू रियलाइज, अब पता चला तुम्हें, आई एम ए वॉरियर, कि मैं योद्धा हूँ। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी लड़का था वो खुले मुंह से सांस लेते हुए बोला, उसकी भी सांस भर रही है ना, और वो, हाँ, अब पता चला तुझे कि मैं क्या हूँ, योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, तुम्हें पता है मैं भी कौन हूँ, मैं फाइटर हूँ, तुम्हें पता है मैं भी क्या हूँ, फाइटर हूँ। सैड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी बड़ी कठिनाई से बोला, क्योंकि उसकी भी ज़बरदस्त, अब उस बड़े लड़के की जब इतनी सांस भर रही, तो ये तो छोटा था उससे, तो इसकी तो और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा इसे उसे रोकने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए, है ना। तो उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रंजी को सांस लेने में, बोला भी उससे नहीं जा रहा है, लेकिन वो जैसे तैसे बोला कि डू यू नो आई एम ए फाइटर, तुम्हें पता है मैं क्या हूँ, लड़ाकू हूँ। They gave a moment's consideration to each other's answers, है ना, उन्होंने एक क्षण का कंसिडरेशन दिया कि यार ये तो कह रहा है कि मैं भाई फाइटर हूँ, और ये कह रहा है कि मैं योद्धा हूँ, है ना, वॉरियर हूँ। तो उन्होंने एक दूसरे के आंसर्स को थोड़ी देर का समय दिया। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस चुप्पी के क्षण में, उस शांति के क्षण में, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग,
अब सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही है? उनकी तेज सांस की आवाज़ आ रही है। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और तेजी से धड़कते हुए उनके दिलों की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही उसने कहा, अब पता चला तुम्हें मैं योद्धा हूँ, मुंह से सांस लेते हुए उसने बोला था। फिर रंजी ने बड़ी मुश्किल से बोल पाया वो कि तुम्हें पता है मैं लड़ाकू हूँ। अब उन्होंने बोल तो दिया, अब एकदम चुप हो गए वो, है ना, बोला ही नहीं जा रहा उनसे। इस दौरान, है ना, सिर्फ और सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही है? उनकी तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही है और उनके धड़कते हुए दिलों की आवाज़, हृदय की आवाज़ आ रही है। हार्ट बीट जो है ना, उनकी धड़कने की आवाज़ आ रही है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर। वॉरियर बोला, अच्छा तो तुम पूल को छोड़ के नहीं जाओगे? अच्छा तो तुम पूल को छोड़ के नहीं जाओगे? आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी। रंजी बोला, नहीं जाऊंगा मैं, इस पूल को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। तब वो दूसरा लड़का बोला, तब तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ऑल राइट, ठीक है सेड रंजी। रंजी बोला, ठीक है, तुम्हारी मन में है लड़ाई जारी रखें तो रखेंगे। ऑल राइट, ठीक है, रंजी बोला, जारी रखेंगे लड़ाई को। बट नीदर बॉय मूव्ड, लेकिन कोई भी लड़का आगे नहीं बढ़ा, ना हिला, कोई भी लड़का हिला नहीं। नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी आगे से खुद चल के लड़ने की कोशिश नहीं की। ठीक है ना। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब वो कह तो रहे, उसने कहा कि फिर तो ये लड़ाई हमको जारी रखनी पड़ेगी। रंजी बोला, हाँ ठीक है, जारी रखते हैं, है ना, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। बट नीदर बॉय मूव, लेकिन कोई भी लड़का आगे नहीं बढ़ा। नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी पहल नहीं करी आगे बढ़ने की, पहले कौन आगे बढ़े। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब जो वॉरियर लड़का था उसको एक सूझ आई, उसको एक आइडिया आया, एक नया विचार आया उसको। वो क्या बोला, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड, उसने कहा कि हम अपनी ये लड़ाई अगले दिन जारी रखेंगे, कल जारी रखेंगे, कल लड़ेंगे हम बाकी की लड़ाई। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम कल वापस से यहां आने की हिमाकत करते हो। क्या बोला वो, इफ़ यू डेयर टू, डेयर का मतलब होता है हिमाकत करना, हिम्मत करना। अगर तुम कल यहां आने की हिमाकत करते हो, हिम्मत करते हो, तो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे, और मैंने आज तुम्हें दया दिखाई है, ये वाली दया मैं तुम्हें कल बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। वो स्ट्रेंजर लड़का बोला जिसका पूल था। आई विल कम टुमारो सैड रंजी, रंजी बोला मैं पक्का आऊंगा कल। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आऊंगा। दे टर्न्ड फ्रॉम ईच अदर देन, तब वो एक दूसरे से मुड़ गए, पीछे मुड़ गए। एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स, और वो एक दूसरे की चट्टानों पे, अपनी अपनी चट्टान, एक दूसरे की नहीं, और वो अपनी अपनी चट्टानों पे चले गए। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, उन्होंने अपने अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स, और उन्होंने अलग अलग रास्तों से उस जंगल के से प्रस्थान कर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा यहाँ पे सीख की बात ये है ना, कि दोनों की ही गलती है। कि ज़्यादा गलती तो देखो उस लड़के की है जो दूसरा वाला लड़का है ना। अब भाई वो पूल है, वो बच्चा ही तो है, वो नहा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो उसने मान लिया कि उसके फादर का पूल है, लेकिन उसको इस तरह से गुस्से में ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो वो तो पहले तैयार था, उससे फ्रेंडली होने के लिए तैयार था, लेकिन होता क्या है, जब सामने वाला ऐसे गुस्से में बात करता तो उस दूसरे वाले को गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। ठीक है ना। तो बेटा ये है देखो कि हमें किसी न किसी प्रकार से लड़ाई से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।